नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया संगवारी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आए हैं दुर्ग जिला में और रंगीन बुधवार के पिछले एपिसोड में भी हम आए रहे हैं दुर्ग जिला ग्राम गंजारी में तीजन बाई से मुलाकात करे बर। और आज फिर हम दुर्ग जिला में हैं तो ऐसे लगा था कि दुर्ग जिला जो है कलाकार और कलाकारी के गढ़ है। तो ऐसे ही गढ़ के एक छोटे से गांव ग्राम पहंदा में हम आज आए हैं और पहंदा में हम ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन अपन पूरा जीवन छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ लोक कला परंपरा और गीत संगीत के लिए अपन पूरा जीवन अर्पण कर दे और स्वर्गीय झाड़ूराम देवांगन जी के परचम ल लेके पूरा दुनिया में पंडवानी के अलग अलग जगावत है। जिस जगह पे हम लोग हैं वो बहुत ही सुंदर वातावरण है, आसपास आप देख रहे हैं। और भगवान सिद्धेश्वर महादेव जी का प्राचीन मंदिर है, उसी मंदिर प्रांगण में हमन सब जन जो है आज पंडवानी सुनबो और पंडवानी के कला के बारे में जानबो। तो आओ मिलथन चेतन देवांगन जी से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिकां पतिमभीष्ट सिद्धिदं कारुणिक कलकंजलोचनम नौमी शंकर मनंगमोचनम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिव समान दाता नहीं, मोरे रामा विपत विदारना मोरे रामा विपत विदारना। लज्जा मोरे राखियो मोरे रामा बरदा के आशा मोरे रामा बरदा के आशा। मगन मोर यखिया मगन मोर यखिया शिव तोला देखे मगन रहे मगन शिव तोला देखे मगन रहे। कौन चढ़ावई भोला चाउर चंदन चाउर चंदन। कौन चढ़ावई भोला चाउर चंदन चाउर चंदन। कौन चढ़ावई भोला बेलकर पतिया शिव तोला देखे मगन रहे मगना रहे मगना मोरे अखियां तोला देखे मगना रहे। यात्री चढ़ावई भोला चाउर चंदन चाउर चंदन। यात्री चढ़ावई भोला चाउर चंदन चाउर चंदन। पंडा चढ़ावई भोला बेलकर पतिया शिव तोला देखे मगना रहे मगना रहे मगना मोरे शिव तोला देखे मगना रहे।
रामे वैषम पायन कहना लगे राजा राजा जन्मे जय पूछना लगे सुन ले गाले ले गाले राजा सुन ले गाले ले गाले रागी आज गांव पहंदा के सिद्धेश्वर नाथ के पावन दरबार में पंचम वेद महाभारत ये पांडवानी गायन करे के सुंदर मौका मिले है तेकर बर अपन जीवन में और धन्यता के अनुभव कर सबे समाज के हम पर लगी करत हन रागी ये कथा महामुनि वैषम पायन राजा जन्मेजय के प्रति कही थे राजा जन्मेजय में तोर पुरखा के पावन कथा तोर पति वर्णन करके कहत हूँ जे कर सुने ले जन्म जन्मांतर के पाप मिट जथे ऐसे पावनी कथा राजा जन्मेजय के प्रति महामुनि वैषम पायन कहते हैं महाराज अग वैषम पायन चरित बखाना और जन्मे जय सुनि हऊ धरी ध्यान राजा जन्मेजय किथे कस महाराज ये कौरव ये पांडव के जन्म ये धरती में काबर हुई अरे कारण कवन पांडव अवतार ये संसार में पांडव के काबर अवतार हुई सुरागी जाने जान लेन को क्या गुरु जी तो राजा जन्मेजय महामुनि बतावे एक समय के बात है भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत में बैठे रहे रागी वही समय एक गैया के पाछू में अगर पांचे पति संग में भागत अगर पांचे पति संग में भागत है रागी एक गैया के पाछू में 5 ठन सांड जात रहे पार्वती मैया देख के आई एला गौ माता की थे ये लक्ष्मी माता की थे संसार के महतारी के पाछू में और 5 पति भागा थे तो कौने वो माता ये कौने वो माता ये कौने वो माता ये भाई कौने वो माता ये रागी पार्वती मैया की थे यह काम महतारी ला थोड़को लाजे घालो नहीं आवे ये थोड़को लाजे घालो नहीं आवे संग 5 पति हर जावती संग 5 पति हर रागी 5 पति ला देख के महतारी पार्वती ला हंसी आवत रहे पार्वती ला हंसत देख के गौ माता की देवी आज मोर पीछे 5 पति ला जा देख के और तोला हंसी आवत है तो जाओ एक दिन मानुष योनि ला पाके 5 पति लेके तो होला ये दुनिया में घूमना पड़ी गौ माता के श्राप ला देख करके पार्वती मैया व्याकुल हो गए रागी अपन भगवान भोले बाबा ला निवेदन करके कहे लगी अरे श्याम सुखदाई अमोर हालू धर के भाई गा भजना नहीं होए भैया गा भजना नहीं होए श्याम सुखदाई मोर हालू धर के भाई गा भजना नहीं होए भैया गा भजना नहीं होए महाभारत यह चरित अपार हो भजना बिना मुके नहीं होए भैया गा भजना बिना मुके नहीं होए तेहि नर मुख पावहि नहीं पार हो भजना बिना मुके नहीं होए भैया गा भजना बिना मुके नहीं होए श्याम सुखदाई मोर हाल हर के भाई गा भजना बिना मुके नहीं होए भैया गा भजना बिना मुके नहीं होए
ऐसना बात ला देख करके पार्वती मैया दुख के मारे व्याकुल होकर के कहत रहे रागी। भगवान भोले बाबा समाधि लगे रहे और तब पार्वती मैया कहा थे भैया कहीं सही तो लते हैं जान पर वो जरूर की थे भैया प्राणपति 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 ला आवाज देख के कहे सुनो तो। हाँ भाई। भगवान भोले बाबा ला समाधि लगे रहे रागी। भगवान भोले बाबा के ध्यान भंग हो गए। अब कौने समय का देखिस पार्वती मैया के आँखी में आंसू के धारा बहत रहे। हाँ भाई। भोले बाबा किथे कस देवी अपने अपन रोए के कारण का है। हाँ। तो भगवान भोले बाबा ला पार्वती मैया से का बताऊं महाराज। अरे नारी स्वभाव और सत्य कवि कहे नारी के स्वभाव ला तुमन जानो था और अवगुण आठ सदाउर रहे ओकर हृदय में 8 अवगुण थे। हाँ भाई। आज मोर से गलती हो गए महाराज का एक गैया के पाछू में और 5 पतीला भागत देख करके और मोला हंसी आगे महाराज। तब ये गौ माता व्याकुल होकर मोला कही जा मैं तो पशु तन पाके 5 पति धरे हूँ पत्ते हाँ मानुष तन पाके 5 पति लेकर के और संसार में घूमे बर पड़ी। तुम जाना था भोलेनाथ जब जब ये धरती में मैं जन्म ले और तब तब विवाह और तुम्हारे संग में हो। अरे मरत समय और हरि सना बरा मांगा मैं मरे के मेरा भगवान से एक वरदान मांगा था का और जन्म जन्म और शिव पद जन्म जन्म भगवान शंकर के और चरण में प्रेम होना चाहिए। आज ये बात ला सुन के चिंता हो गए मोर शादी हम काकर संग में हो। भगवान भोले बाबा के पेट भर खा और नींद भर सुख काबर ये दुनिया बनाने वाला हम और बड़े भैया है और जेकर ब्रह्मा वो नामे वो का रहा भैया ब्रह्माया नामे वो का रहे ब्रह्माया नामे वो का रहा भैया ब्रह्माया नामे ये का रहा। मोर नाव कपिल साहू और पंडवानी में है तबला बजावत हूँ और मैं है खेती किसानी करता हूँ। मोर नाम चैतराम साहू मैं अभी बड़े भैया चेतनदेवांगन जी संग में हारमोनियम वादन करत हूँ और मोर गाँव मेरे सारा गंगा के पास। मोर नाम रामानंद लोधी मैं ग्राम मतीपुर की हूँ। मैं गुरु जी से लगभग 2.5 साल से जुड़े हुए हूँ और मोर कलाकारी लगभग 6वीं पढ़ते हूँ तब से चला थे और गुरु जी के सानिध्य में आप बहुत बढ़िया और मतलब यात्रा हुआ थे और बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला थे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गोरा हरे ऐसन राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गोरा हरे ऐसन राजला भांग धतूरा में धुनी रमाए नाचे यहू बजाए भांग धतूरा में धुनी रमाए नाचे यहू बजाए डम डम डमरू बाजला कैसे मनाबे वो गोरा हरि ऐसन राजला ऐसन भोले बाबला कैसे मनाबे वो गौरा हरि ऐसन राजला। मोर नाव भूपेश देवांगन। मैं परम पूज्य गुरुदेव दादाजी के साथ लगभग 2-3 वर्ष से भजन सीखे बढ़ जाता हूँ
और ओकर साथ मंजीरा उ करताल से स्वर मिला के प्रयास करता। मोर नाम महेश कुमार वर्मा, ग्राम हरदी में रहता हूँ। मैं भैया जी सन बेंजो बजाता हूँ। कतेक दिन हो गए बेंजो बजावत? मोला 40 साल हो गए। अच्छा, और कई ठन पार्टी में हो? और कई ठन पार्टी में। मतलब ये संगत करे बर कब से चालू करे हो? मोर यात्रा सर जी 1985 से बचपन से संगीत की यात्रा में शुरुआत हुई से, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सन 1990 में पंडवानी के पुरोधा गुरुदेव दिवंगत झावराम गुरु जी के साथ में सानिध्य मिलिस। और बाद में 95 में विदेश की यात्रा इंग्लैंड की हुई, जहाँ 1 महीने की यात्रा से, और दिवंगत होने के बाद में पंडवानी गायक ऋतुर में सानिध्य में संगत मिलिस। और बाद में हमार पद्म विभूषण डॉक्टर तिजन भाई के साथ में लगातार 8 साल के, और अस्वस्थ होने के कारण और हमार पंडवानी के सुप्रसिद्ध गायक पूज्य बड़े भैया श्री chetandewangan जी कर बचपन से माया दुलार मिला थे, और ये अपन छत्र छाया में भी वर्तमान में बोला हारमोनियम के स्थान में और बहुत माया करके अपन संग में रखे। आप मने जो संगत करते हो तो एक का ई संगति के जो संगत करते हो वही से घर परिवार चलते कि एक अलावा आप सबके और कोई दूसरा रोजगार है? और कुछ व्यवसाय है सर, लेकिन मोर शासन से आप सबसे एक निवेदन है कि जैसे पार्टी के जो लीडर है ओकर जीवन के साधना के कहीं न कहीं रूप में सम्मान मिलते, तो ओकर संग संग जो ओकर संग में कलाकार जेकर जीवन समर्पित है तो ओकरो पर कम से कम ओकर पारितोषिक रूप में और सरकार ला ध्यान देना चाहिए, जेकर से ओकर समर्पित जीवन ला कुछ सहारा मिल सके, और अंतिम में कम से कम पेंशन के जेकर से ओकर से जिंदगी है वो कम से कम गुजर बसर करे बर दुख में मत होए, यही मैं शासन से निवेदन करत हूँ। ठीक है, मतलब पार्टी मुख्यालय तो इनाम वगैरह जो भी मिलते तो साथ में हूँ, मतलब भी जो बाकी साथी कलाकार है तो हूँ, मतलब कुछ बुढ़त काल में जब कुछ और नहीं कर सके तो कम से कम पैसा के आसरा सरकार से होना चाहिए। जी सर, नहीं तो कलाकार की जिंदगी आखिर में बहुत दुखदायी होती है सर जी। तो शासन से मोर निवेदन है कि आखिरी सहारा कलाकार पर कम से कम ओकर जीवन समर्पित थे, वो तो धन संपत्ति जीवन में कमाते थे, बहुत कमा लेते, लेकिन ओकर आश्रय में पड़े अपन सारी जिंदगी व्यतीत कर देते। एक स्थिति सरकार से उम्मीद है कि आखिर में कम से कम वो कलाकार के सहारा के लिए कुछ कम से कम व्यवस्था कर देनी चाहिए। तेकर से कई जन के तो पांडवानी तो मर गए, पांडवानी तो मृत प्राय हो गए, तेकर बाद में तुम धरोहर ला राखे हो अपन तंबूरा के माध्यम से, जो आध्यात्म तत्व के निरूपण करके आध्यात्म रस में लोगला सराबोर करत रहीन, तैसना अब पांडवानी के वो नहीं। हम कथा जब एक दिन की वो तो हम हंसी मजाक करके तंबूरा बजा बुजू के गीत गा के कुछ चटकुला मटकुला सुना का जब वो, पर वो वहाँ 5 दिन करी तो हमरा आध्यात्म तत्व के भेद ला प्रकट करना पड़ेगी। आध्यात्म तत्व के रस ला नहीं प्रकट करबो तो वो फिर हमरा चढ़ावतरी कौन दी, श्रद्धा नहीं प्रकट करबो, कर मन में आस्था नहीं प्रकट करबो तो चढ़ाई कैसे हुआ। अब रहेगी सवाल पांडवानी के दू शैली। वेदमती के मतलब होते वेद में जो लिखा है तौने जो अपन शैली में बांध के गाथे तो वेदमती पांडवानी के थे। और कपालिक शैली को हमारे साहित्यकार लोग ऐसे कहते हैं कि कपालिक गायिका तिजन बाई है, पर कपालिक गायिका तिजन बाई नहीं है। तिजन बाई सवल चौहान को गाती है, और कपालिक गायिका का मतलब होता है खडगायन, जो महाभारत में नहीं लिखा है। खडगायन नकुल बिहाव, नंदू बिहाव, घटोत्कच बिहाव, हाँ बाई बसंता बिहाव, सहदेव बिहाव, धर्मराज बिहाव, दुर्योधन बिहाव, ये जो बिहाव महाभारत में नहीं लिखा है तो उन लोग खडगायन में जो गाते तो उन कपालिक शैली का मतलब होता है जो मौखिक कान में सुनते हैं उनको एक कल्पना के माध्यम से जो गाए जाते हैं। तो अध्यात्म कभी देख कथा न कभी रुकेगा न कथा समाप्त होगा। गायन गाने वाले भले मर जाएंगे, उनका नया स्वरूप लेकर के आ जाएंगे और उनका एक और नया आयाम हो जाएगा, पर कथा कहीं रुकने वाली नहीं है।